कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। शकरगढ़ में बाप ने जुल्म की दास्तान रोकम कर दी। जालिम ने 2 मासूम बेटियों को नाले में फेंक दिया। एक बच्ची डूबकर जाँ बहक, दूसरी को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल में देरीना दुश्मनी, 3 लोगों की जान ले गई। मुखालिफिन की फायरिंग से बल्दियाती नुमाइंदा, भतीजे और दोस्त समेत जाँ बहक हो गया। हासिलपुर में चिश्तियां रोड पर 2 तालिबे इल्म तेज रफ्तार बस की जद में आ गए। एक मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गढ़ महाराजा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा हाजिर सर्विस ASI की अहलिया निकली। खातून के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। हालिया में 16 साल लड़के के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वुरसा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। टायर जलाए और कई घंटे तक रोड ब्लॉक रखी। कहते हैं कत्ल में पुलिस मुलव्विस है। वक्त न्यूज ने दुनिया का मॉडर्न भिखारी ढूंढ निकाला। गुजरांवाला के खैरुल्ला ने स्मार्टफोन पर भीख मांगना शुरू कर दी। फारिग वक्त में सोशल मीडिया पर फ्रेंड से गपशप भी करता है। दादू के नवाही इलाके कमालदीन सोलंगी में करंट लगने से नौजवान चल बसा। हाईवे पर ट्रक और ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। कश्मीर, कंदकोट और गुड्डू समेत दीगर इलाकों में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। 2 रोज के दौरान 5 बच्चे जाँ बहक, जबकि अब तक दर्जनों मुतासिर हैं। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं, कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर। सवात, कालाम, चारसदा और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। जन्नत नजीर वादियों का हुस्न मजीद बढ़ गया। मसाइल के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ओमान में कैद 700 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए रिश्तेदारों का पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कैदियों की रिहाई के लिए इकदाम का मुतालबा किया। मर्दान के ख्वाजा सिराओं का पुलिस गर्दी के खिलाफ मुजाहिरा। कहते हैं पुलिस ताले तोड़कर घरों से जबरदस्ती बेदखल कर रही है। दुकई में तहरीक इंसाफ का जलसा। मकामी कायदीन कहते हैं कौम तख्ते लाहौर से तंग आ चुकी। कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। शकरगढ़ में बाप ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी। जालिम बाप ने 2 मासूम बेटियों को नाले में फेंक दिया, जिसमें एक बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई, जबकि दूसरी बच्ची को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आसमान टूटा
टूटा ना जमीन फटी। शकरगढ़ के इलाके दीनपुर में जालिम बाप ने जुल्म की ऐसी दास्तान रकम की जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। सफाक शख्स ने अपनी 2 मासूम बेटियों को नाले में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक बाप ने 8 साला मरियम और 12 साला जैनब को नाले में फेंक दिया। अहले इलाका ने बच्चियों को नाले से निकाला, ताहम एक बच्ची डूबकर जाम बहक हो गई। दूसरी बच्ची को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्चियों को नाले में फेंकने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। चकवाल में देरीना दुश्मनी 3 लोगों की जान ले गई। मुखालिफिन की फायरिंग से बल्दियाती नुमाइंदा, भतीजे और दोस्त समेत जाँ बहक हो गया। चकवाल के इलाके सैयदन शाह में मुखालिफिन ने देरीना दुश्मनी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर यूसी चेयरमैन राजा माजिद यूसुफ, उनका भतीजा और दोस्त जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तहरे कत्ल की वारदात की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तीनों लोगों को देरीना दुश्मनी पर निशाना बनाया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। लाहौर से आपको हम खबर देंगे। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सानेहा जोसेफ कॉलोनी के 115 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने नाकाफी गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर इन मुल्जिमान को बरी किया है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना बादामी बाग में 2013 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं? एक बार फिर से आपको खबर दें, लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने सानेहा जोसेफ कॉलोनी के 115 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने नाकाफी गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर इन मुल्जिमान को बरी किया है। इन मुल्जिमान के खिलाफ थाना बादामी बाग में 2013 में मुकदमा दर्ज किया गया था। 115 मुल्जिम हैं जो सानेहा जोसेफ कॉलोनी में मुलविस थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। दहशतगर्दी लाहौर की खसूसी अदालत ने सानेहा जोसेफ कॉलोनी में गिरफ्तार 115 मुल्जिमान को नाकाफी गवाहों और सबूतों की बिना पर बरी करने के अहकाम सादर कर दिए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ 2013 में थाना बादामी बाग में मसीही बस्ती को जलाने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम इस्तगासा की जानिब से नाकाफी गवाहों और अदम सबूतों के बिना पर अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी करने के अहकाम सादर किए हैं। मुकदमा में 83 मुल्जिमान जो है वो नामजद थे, जबकि 32 नामालूम मुल्जिमान जो है उनके खिलाफ केस अदालत में ज़ेर समाअत था। साल 2013 से लेकर ये केस जो है वो चलता रहा। ताहम अदालत ने फ्री कैन के वकला के दलाल सुनने के बाद 115 मुल्जिमान को जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें हासिलपुर से। हासिलपुर के चिश्तियां रोड पर 2 तालिबे इल्म तेज रफ्तार बस की जद में आ गए। एक मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हासिलपुर के चिश्तियां रोड पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म वालिदैन का इकलौता बेटा अली अब्दुल्ला मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मोहम्मद अहमद को इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी के बाद तशवीशनाक हालत में बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा 2 बसों की तेज रफ्तारी और मुकाबलेबाजी के बायस पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों तालिबे इल्म तेज रफ्तार बसों की जद में आ गए। पुलिस ने दोनों बसों को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि ड्राइवर्स फरार हो गए। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको झंग से, जहां पर घरेलू झगड़े पर खातून को आग लगा दी गई। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद मासूम। जी मासूम, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े के हवाले से? जी, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सेटलर टाउन के इलाका सलीकाबाद में पेश आया है। इसमें शौहर ने घरेलू निचाकी पर बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जी, ये रिहायशी जो औरत है मुसरत बीबी, उसने थाना सेटलर टाउन पुलिस को बताया कि ये मुरीद अब्बास वगैरह 3 अफराद ने मुबैना तौर पर
कत्ल करने की नीयत से उसकी बेटी मुसम्मत नजमा बीवी पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो शदीद झुलस गई। अब तिब्बी इमदाद के लिए पहले DHP अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसके बाद शदीद तशवीशनाक हालत में इसे अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत मासूम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। गढ़ महाराजा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर दिया। कि मुल्जिमा हाजिर सर्विस ASI की अहलिया भी निकली। पुलिस थाना गढ़ महाराजा का ASI अजहर हुसैन मामूल की गश्त पर था कि मुखबर ने इत्तला दी कि खातून घर के बाहर बैठी चर्स और हेरोइन फरोख्त कर रही है, जिस पर पुलिस थाना गढ़ महाराजा मौके पर पहुंच गई। इस वक्त पुलिस टीम की हैरत इंतहा को पहुंच चुकी जब इंकशाफ हुआ कि ये मुल्जिमा ASI अजहर हुसैन की बीवी है। पुलिस ने खातून को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो से जायद चर्स, 200 ग्राम हेरोइन और 1000 रुपए नकदी बरामद कर दी। पुलिस ने मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी आपको अहम खबर देंगे। बलोचिस्तान से स्मगल होने वाले गैर कानूनी असलहे की भारी खेप डेरा गाजी खान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक मकामी पुलिस की सरपरस्ती में ये असलहा बाहिफाजत डीलर्स तक पहुंचाया जाता है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त मोहम्मद खोसा से। एक बार फिर आपको बताएं, बलोचिस्तान से स्मगल होने वाले गैर कानूनी असलहे की भारी खेप डेरा गाजी खान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। जराये का बताना है कि मकामी पुलिस की सरपरस्ती में यह मज़कूरा असलहा बाहिफाजत असलहा डीलर्स तक पहुंचाया जाता है और ये असलहा जो कि डीलर्स तक पहुंचाया जाना था, इत्तलात ये मिली है कि ये अब डेरा गाजी खान पहुंच चुका है। गैर कानूनी असलहे की ये भारी खेप है जो कि डेरा गाजी खान पहुंच चुकी है। मजीद बताइए नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त मोहम्मद खोसा। वक्त आगाह कीजिएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी, डेरा गाजी खान में बलोचिस्तान से आने वाली खतरनाक और ममनुआ असला की खेप स्मगलरों ने BMP की मिली भगत से पहुंचा दी है। इस असला में कलाशनकोव, मशीन गन्स और हैंड ग्रेनेड, म्यूनिशन और दीगर असला समेत बुलेट प्रूफ जैकेट भी शामिल हैं। ये असला खतरनाक और मुल्क दुश्मन अनासिर को फरोख्त करने और किराया पर देने के लिए लाया गया है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, इस बात का इंकशाफ कई माह कबल स्पेशल ब्रांच अपनी एक रिपोर्ट में कर चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक BMP के मुलाजमीन इन खतरनाक मुल्क दुश्मन अनासिर जिनमें अगवा बराए तावान, कत्ल और दहशतगर्दी के मुल्जमान शामिल हैं, वो BMP मुलाजमीन तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करने के साथ साथ वारदातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट पर DCO की तरफ से कई माह कबल अहकाम दिए जाने के बावजूद असला की इतनी भारी भरकम खेप का डेरा गाजी खान में पहुंच जाना तहकीकाती अफसर सरदार वक़ार अजीज की अहलियत और हिब्बुल वतनी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया आपका बख्त मोहम्मद खोसा अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। अलीपुर में दरियाए चेनाब हेड पंजनद के मकाम पर मछली चोरों ने दरियाए चेनाब में जहर मिला दिया है और जहरीले पानी के बाइस सैकड़ों की तादाद में मछलियां और आबी हयात हलाक हो गए हैं, जबकि पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मलिक फयाज से। मलिक फयाज, क्या तफसीलात हैं? जी, मछली के चोर शिकारियों ने अलीपुर के हेडपन्नद के मकाम पर दरियाए चेनाब में मछली की चोरी करके मार्केट में फरोख्त करने के लिए जहर डाल दिया, जिससे दरिया का पानी जहरीला होने की वजह से लाखों रुपए मालियत की मछलियां और आबी हयात मर गए। मछली के ठेकेदार मोहम्मद इमरान ने बताया कि रुलाली से सरकी तक दरिया चेनाब का मछली का ठेका इस साल हमने लिया और हमें इतला मिल रही थी कि मछली का चोरी शिकार किया जा रहा है। हमें इतला मिलने पर मौके पर पहुंचे तो अहमद नवाज, सिजाद अहमद, हाजी अहमद और 3 नामालूम अफराद मेरे नौकर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए, जिसकी इतला हमने DPO मुजफ्फरगढ़ को दी, जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर अलीपुर को कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। थाना सदर अलीपुर मौके पर आकर देखा लाखों रुपए मालियत की मछलियां और दीगर आबी हयात मरे पड़े थे। जी, बहुत शुक्रिया मलिक फयाज अपडेट्स के लिए। हासिलपुर के नवाही इलाके डहरामाना में अहले इलाका ने टिम्बर माफिया को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान के कब्जे से कई मन लकड़ी भी बरामद कर ली गई।
हासिलपुर के नवाही इलाके डहरावाला के चक 99 में टिम्बर माफिया अरसे दराज से सरगर्म था। आए दिन सरकारी रकबे से दरख्तों की चोरी मामूल बन चुकी थी, जबकि अब नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि घरों से भी जबरदस्ती दरख्त काटे जा रहे थे। मुजाहिमत पर खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। आज अहले इलाका ने मीडिया की मौजूदगी में टिम्बर माफिया को काबू करके पुलिस को इत्तला दी। डहरावाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वहां से टिम्बर माफिया के कब्जे से कई मन लकड़ी से भरी ट्रॉली, 2 मोटरसाइकिलें और दरख्त काटने वाली मशीन कब्जे में ले ली गई। अहले इलाका का कहना है कि इससे पहले भी मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, मगर कोई खातिरखा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। फालिया से आपको खबर दें, फालिया में 16 साला लड़के के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वर्षा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है और टायर जलाकर कई घंटे रोड को ब्लॉक भी रखा है। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज शहजाद वड़ाइच से। शहजाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल शाइस्ता, फालिया के नवाई मौजा हिला में 3 रोज कबल गरीब बेवा के बेटे 16 साल तैयब को मुलजमान ने बड़ी बेदर्दी के साथ गर्दन पर खंजर चलाकर कत्ल कर दिया था, जिसकी एफआईआर मकतूल के भाई की मुद्दियत में फालिया पुलिस ने दर्ज की थी। लेकिन 3 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस जो है वो नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जिस पर तैयब के मुरसा, अहले दे और ताजरों ने मिलकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। टायर जलाकर हेला चौको, डिंगा, फालिया और मंडी बौजीन की ट्रैफिक के लिए बुला कर दिया। मुजाहिरीन ने आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मरकजी मुलजम अकदस और उसके साथियों समेत इस कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस पुलिस सब इंस्पेक्टर की फिलफोर गिरफ्तारी और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद वड़ाइच, हमें अपडेट करे थे फालिया से। उधर गुजरांवाला में तिबी सहूलियात मुयस्सर न आने पर मौमर शख्स एहतजाजन जमीन पर लेट गया। लवाहिकीन का कहना है कि टेक्निकल स्टाफ इलाज कर रहा है जो नाकाबिले कबूल है। हुकूमत पंजाब के तिबी सहूलियात फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला के गरीब आवाम को भी इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। सिविल अस्पताल की दीवार के साथ लेटा हुआ ये मौमर शख्स तिबी इमदाद न मिलने की वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। लवाहिकीन का कहना है कि कई घंटे से वो मरीज को लेकर अस्पताल में आए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। उनका कहना था कि इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स की बजाय टेक्निकल स्टाफ मरीजों को देख रहा है। लवाहिकीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और ड्यूटी से गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शाहकोट में तलबा के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। दोनों एतराफ से मुक्कों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 3 तालिबे इल्म जख्मी हो गए। शाहकोट ननकाना रोड पर 2 तलबा ग्रुप आपस में उलझ पड़े। दोनों एतराफ से घूंसों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस 3 तालिबे इल्म जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झगड़ा बस रोकने के तनाजे पर पेश आया। वाज़ेह रहे कि ननकाना रोड चौक के इर्द गिर्द कॉलेज और सरकारी प्राइवेट स्कूल्स कायम हैं, जिनकी वजह से रश लगा रहता है और पुलिस एहलकार न होने की वजह से लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। नाज़रीन कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। गुजरांवाला के भिखारी ने भीख के पैसे जमा करके स्मार्टफोन खरीद लिया और वो अब सोशल मीडिया पर दोस्त बनाने के साथ साथ ऑनलाइन भीख भी मांगता है। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं। गुजरांवाला का ऑनलाइन भिखारी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। गोंदलावाला अड्डे पर भीख मांगने वाले गदागर खैरुल्लाह ने भीख के पैसे जमा करके महंगा स्मार्टफोन खरीद लिया, जिस पर उसने सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी बना रखे हैं। मुख्तलिफ ग्रुपों में दोस्तों के साथ गपशप इसका महबूब मशगला है। खैरुल्लाह भीख मांगने के दौरान फारिग वक्त में फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करके ताज़ा तरीन हालात से आगाह भी रहता है। खबर आपको देंगे सरगोदा से। सरगोदा के तहसील ऑफिस में एजेंट्स के जरिए भारी रिश्वत वसूल करना मामूल बन गया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस दीदा दलेरी से रजिस्ट्री मुहर्रर और उसका साथी मुलाजिम एजेंट से नजराना वसूल कर रहा है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। एजेंटों के जरिए भारी रिश्वत वसूल करना मामूल बन गया है और इस फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। उस्मान शेख से इस वाक़े से मुतालिक मजीद जानेंगे। जी उस्मान। ऐसा बिल्कुल ही, ये सरगोदा में जो तहसीलदार का ऑफिस है, जहां पर जो करप्शन है खुले आम हो रही है और पंजाब हुकूमत के दावे जो करप्शन पाक पंजाब के जो दावे के दावे ही साबित हुए हैं। यहाँ पर जो है आला अफसरान की पुष्पनाई इन्हें हासिल है और ये इस वक्त आप फुटेज में देख सकते हैं कि वकार शाह जो कि रजिस्टर्ड मुहर्रर है, वह खुले आम रिश्वत वसूल कर रहा है
और मुख्तलिफ जो साइलिन है वो आते हैं रजिस्ट्रियाँ कराने के लिए यहाँ पर जो आला अफसरान की जानिब से जो है इतराज़ात लगा दिए जाते हैं। बाद में वो एजेंटों के थ्रू जो है पैसे भारी रिश्वत वसूल करते हैं और उसके बाद वो इतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं और उनकी रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और इन्हें फौरी तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी, कार्रवाई का मुतालबा किया गया है शहरियों की जानिब से। बहुत शुक्रिया उस्मान शेख आपका। सरगोदा से एक और खबर आपको देंगे। सरगोदा के डीएचक्यू अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज जारी है, जिसके बाद मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सरगोदा के डीएचक्यू अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकायत पर हड़ताल कर दी है। एहतजाजी नर्सिस का कहना था कि रात को मरीजा की हलाकत पर वुरसा ने बिला जवाज 2 नर्सों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। उनका कहना था कि ऐसे वाक़यात डीएचक्यू अस्पताल में रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं, जिसके बायस नर्सिंग स्टाफ का काम करना नामुमकिन हो गया है। नर्सिंग स्टाफ ने इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। दूसरी जानिब नर्सों के एहतजाज के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर कबीरवाला में सीवरेज का देरीना मसला हल न होने के खिलाफ शहरियों ने अनोखा एहतजाज किया। कबीरवाला के इलाके मोहल्ला हुसैनाबाद में सीवरेज का मसला 1 साल से बरकरार है। पानी गली मोहल्लों में खड़ा सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा है। इलाके में ताफुन फैल रहा है और लोग बीमार पड़ने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि मुतादिद बार टीएमए के दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तंग आकर बच्चों और बड़ों ने पानी के अंदर खड़े होकर एहतजाज किया और एमएनए और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कबीरवाला के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि जब तक उनकी गली का मसला हल नहीं किया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। मुल्तान में एमडीए चौक से हेड सिकंदरी तक 5 किलोमीटर तक सड़क तामीर न होने से 40,000 अफराद को मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया की जानिब से भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन से। जी एजाज, बताइएगा। जी, हेड सिकंदरी से एमडीए चौक तक 5 किलोमीटर रोड जो 3 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं तो जगह जगह टूट फूट का शिकार है और इस खराब रोड पर कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इस 5 किलोमीटर रूट जो टूट फूट का शिकार है, 40,000 से ज़्यादा आबादी जो है परेशानी का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हम पिछले 3 साल से बहुत परेशान हैं इस रोड की वजह से और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं। हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आपके चैनल के वसीले से हम ये आला हुकाम तक ये बात कहने की कोशिश करते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ के लोगों पे ख़ास करम किया जाए, रहम किया जाए। ये लोग बहुत परेशान हैं, स्कूलों के लिहाज से और कारोबारी लिहाज से लोग बहुत परेशान हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे वज़ीर आज़म साहब आए हुए थे मेट्रो बस का इफ्तिताह करने, तो उन्होंने कहा कि जिसने नया पाकिस्तान देखना है, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना है, तो मुल्तान को देखें। ये मुल्तान का असल आईना है, इसको जाके देखें ताकि उनको पता चले कि मुल्तान के लोग कितने परेशान हैं। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो औरतें हैं, जो मतलब जो जितने भी एमरजेंसीज के केसेस आते हैं, उनको देखें। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। 3 साल से हम लोग इधर परेशान हैं। आप लोगों को उनको सोचना चाहिए कि यार इतना अरसा गुजर चुका है, तो अभी खुदारा कोई मेहरबानी की जाए, हम पे रहम किया जाए। जी, आपने सुना मकीनों का कहना था कि 3 साल हो गए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। महकमे कहाँ सो रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये बार बार एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोई नहीं सुनता। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से ये अपील की है कि खुदारा हेड सिकंदरी से एमडीए चौक तक के रोड को फौरी तामीर किया जाए ताकि 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मुश्किलात में कमी हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज तरीन। अपडेट्स के बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमालिया में डॉक्टर्स दौरान ऑपरेशन सर्जरी का सामान खातून के पेट में ही भूल गए। मरीजा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। कमालिया ने मरीजा को अजाब में मुब्तला कर दिया। मुतासिरा खातून के मुताबिक 6 माह कबल ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर सर्जरी का सामान पेट में ही भूल गए। इंकशाफ होने को खातून पहले फैसलाबाद मुंतकिल किया गया और बाद लाहौर ले जाने का मशवरा दिया गया। मरीजा के खामद ने डीसी टोबा टेक्सिंग के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दे रखी है।
सियालकोट में पंजाब के 7 अजला में दौरान डकैती कत्ल होने वाले खतरनाक डाकुओं के 11 रुकनी गैंग के सरगना और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये इश्तिहारी मुल्जिमान सियालकोट, बहावलपुर, बिहाड़ी समेत 7 अजला की पुलिस को मतलूब हैं। डीएसपी ने बताया कि यह खतरनाक गैंग 11 अरकान पर मुश्तमिल है और सरगना समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पाकपतन में तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम पार्टी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें कल के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि कल का जलसा शानदार होगा, जिसमें साहिवाल डिवीजन से तमाम कारकुन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल के ऑपरेशन में जाली स्टंट, पंजाब कार्डियोलॉजी में जाली अद्वियात देकर इंसानों की जिंदगियों से खेलने वाले जाली हुक्मरानों को वो नहीं मानते। उनका कहना था कि मुल्क में जमहूरियत नहीं बल्कि शरीफ खानदान की बादशाहत मुसल्लत है। उधर सराय मुगल में तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले कायदीन और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के शुरुका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात से कबल मौजूदा हुकूमत ने अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे कि इक़्तिदार में आकर महंगाई, बेरोज़गारी और लोड शेडिंग का 6 माह में खात्मा करेंगे, मगर सूरत हाल इसके बरक्स है। उनका कहना था कि इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने वादों की तरह अवाम को भी भूल गई है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। दादू के नवाही इलाके कमालदीन सोलंगी में करंट लगने से नौजवान चल बसा। दादू के नवाही गांव कमालदीन सोलंगी में रात के वक्त करंट लगने से 22 साला नौजवान झुलस गया, जिसे फौरी तौर पर तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां नौजवान दम तोड़ गया। नौजवान की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वोरसा के हवाले कर दी गई। नौजवान की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। दादू में मखदूम बिलावल इंडस हाईवे पर सड़क और ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाबहक हो गया। दादू में मखदूम बिलावल इंडस हाईवे के करीब ट्रक और ट्रॉली में तसादुम हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। तसादुम के नतीजे में ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया। जाबहक होने वाले ड्राइवर की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले की जाएगी। उधर लाड़काना में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। लाड़काना के तालुका नौडेरो में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जिनसाल अली शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर नौडेरो अस्पताल मुंतकिल किया गया। तशवीशनाक हालत के पेश नज़र जख्मी को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया कि जख्मों की ताब न लाते हुए वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। कश्मोर, कंदकोट और गुड्डू समेत दीगर इलाकों में खसरे की वबा फूट चुकी है। 2 रोज के दौरान 5 बच्चे अब तक जाबहक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों बच्चे इस वबा से मुतासिर हुए हैं। एक बार फिर से आपको खबर दें, कश्मोर, कंदकोट और गुड्डू समेत इन तमाम इलाकों में खसरे की वबा फैल चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया ने क्या किया है इस हवाले से? जी शास्त्रा, जिला कश्मीर में खसरे ने दोबारा तबाही मचा दी। साल 2012 में जिला कश्मीर कंदकोट में खसरे ने 180 से ज्यादा बच्चे जमा हुए थे। कंदकोट सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए थे, सिर्फ दावे में महदूद है। अभी इस साल जिला कश्मीर कंदकोट तंगवानी में भी अस्पतालों में जेर इलाज है। इनमें से 5 बच्चे जमा हो गए और सैकड़ों बच्चे जो है मौजूद मदद मुतला है। अक्सर अगर सिंध हुकूमत ने जिला हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी तो 2012 की सूरत हाल होगी। जी बहुत शुक्रिया अली शेर, आप अपडेट कर रहे थे। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। लाड़काना के मोहल्ला न्यू मुराद बाहन और मोहल्ला लाशारी के मकीनों ने गैस प्रेशर कम होने और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में गैस के बिल उठा रखे थे और वो महकमा सुई गैस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाकों में पिछले 4 माह से गैस प्रेशर इंतहाई कम है, जिसके बायस अक्सर स्कूल और दफातर को जाने वाले बच्चे बगैर नाश्ते के चले जाते हैं।
उनका कहना था कि गैस नहीं आती लेकिन बिल बाकायदगी से आता है। उनका मजीद कहना था कि गैस इंतजामिया को मुतादिद बार दरखास्तें दी मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गैस को फौरी फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। लाड़काना के इलाके कंबर के गांव गटर में बासर वडेरे को मकान फरोख्त न करने पर पुलिस ने मुबैना तौर पर नौजवान को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासिरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। लाड़काना प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि वो गुज़िश्ता 40 सालों से गटर गांव में रिहाइश पजीर हैं। बासर वडेरा उनके घर पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने बताया कि इसी हवाले से बासर वडेरे ने पुलिस टीम के हमरा उनके घर पर चढ़ाई कर दी। मुजाहिमत पर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया गया, जिसके नतीजे में नौजवान मुजाहिद भगियो शदीद जख्मी हो गया। बदीन में नहरों के दोनों एतराफ कब्जा माफिया सरगर्म हो गया। जगह जगह मवेशियों के बाड़े और धोबी घाट कायम कर दिए गए। जिला बदीन के 18 लाख से ज्यादा आबादी और लाखों एकड़ ज़रई अराजी को सैराब करने वाली नहरों के एतराफ कब्जा माफिया ने डेरे डाल लिए हैं। कब्जा माफिया ने जगह जगह मवेशियों के बाड़े, कबाड़ खाने और धोबी घाट कायम कर दिए हैं। गंदगी और ताफुन उठने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगीं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को मज़कूरा मसले की जानिब मबजूल तवज्जो कराई गई, लेकिन एहतजाज भी हुआ, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली शहरा रजा का कहना है कि मुल्क में अदलिया आज़ाद है और पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और पैनामा लीग्स के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वो हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर इरफान गुलमक्सी की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। शहला रजा ने कहा कि पैनामा लीग्स का केस इंतहाई अहम है, पूरी कौम की नजरें इस केस की जानिब हैं। उन्होंने कहा कि विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद बिलाजवाज है, मगर मुझे उन पर तरस आता है क्योंकि चौधरी निसार अली खान को जो मसला दरपेश है वो उनकी अपनी जमात का है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ बिल पर मजहबी जमातों के खदशात दूर किए जाएंगे। टंडू मोहम्मद खान ने ज़राई पानी के मसाइल के हल के लिए बनाए जाने वाले ज़िले इत्तेहाद के सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। शुरका का कहना था कि ज़राई पानी के मसाइल को हल करने के लिए बनाया जाने वाला ज़राई इत्तेहाद काबिल तारीफ अमल है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर पानी के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि ज़राई पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी के ज़ाया होने से रोकना होगा और इस मकसद के हुसूल के लिए ज़राई पानी के वसाइल की हिफाजत करना होगी। उनका मजीद कहना था कि ज़िले इत्तेहाद आबादकारों के मसाइल को हल करने में मददगार साबित होगा। जैकबाबाद में आलूदगी और जिल्दी बीमारियों से आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि बढ़ती हुई जिल्द की बीमारियों की बुनियादी वजह माहौल का साफ सुथरा ना होना और कम खुराक इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि मुआलिज की जिम्मेदारी है कि वो मरीज के इलाज के साथ साथ परहेज और खुराक के बारे में आगाही भी फराहम करे। उन्होंने कहा कि दौरान इलाज परहेज बुनियादी हैसियत रखता है। डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक खुराक के इस्तेमाल से किसी भी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। दादू में सिंध नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमले की जानिब से मुबैना करप्शन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स फोरम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दादू में ह्यूमन राइट्स की अपील पर महकमा सिंध नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमले की जानिब से तरक्याती कामों में की गई मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन ने हाथों में वॉल पोस्टर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमे के अमले ने दादू की तरक्याती स्कीमों में करप्शन की इंतहा कर दी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तरक्याती मंसूबे मनपसंद ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। सवात, कालाम, चारसद्दा और दीगर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे जन्नत नजीर वादियों का हुस्न मजीद निखर गया है। मसाइल के बावजूद यहां सयाहों की बड़ी तादाद आती है। ये है
सवात की हसीन वादी म्यांदम, जहां साले 9 की पहली बर्फबारी हुई तो सयाह बड़ी तादाद में उमड़ आए, जो बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, जबकि बर्फबारी के खूबसूरत मनासिर में सेल्फियां बनाने का सिलसिला भी अरूज पर है। म्यांदम मेंगोरा से 55 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। मौसम सरमा में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सयाह इस हसीन वादी का रुख करते हैं। दोस्तों से कहते हैं कि सब लोग आए और इस मौसम को एंजॉय करें। कल से ये शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हम कल मालम जब्बा भी गए थे, वहाँ हल्की बर्फबारी थी, पर यहाँ सारी कसरें पूरी हो गई हैं। सियाहती मकामात मालम जब्बा, म्यांदम और कलाम में बर्फबारी ने रंग जमाया तो जमीन, पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा में 6 इंच, म्यांदम में 1 फीट जबकि कलाम में 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। सवात में जारी बर्फबारी के दौरान हसीन मनासिर देखने को मिल रहे हैं। सयाह खूबसूरत नजारों के साथ साथ गिरते गालों से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और नाज़रीन, ओमान में कैद 700 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कैदियों की रिहाई के अहकाम का भी मुतालबा कर दिया। ओमान में कैद पाकिस्तानियों के रिश्तेदार पेशावर प्रेस क्लब के बाहर जमा हो गए, जहां उन्होंने अपने प्यारों की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में बच्चे भी शरीक थे, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि उनके रिश्तेदार मेहनत मजदूरी के सिलसिले में ओमान गए थे, जहां उन्हें बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि ओमान में कैद पाकिस्तानियों के अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेशावर में ख्वाजा सिराओं ने मर्दान पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सिराओं ने मर्दान पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें ख्वाजा सिराओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर उन्होंने मर्दान पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि मालकन डिवीजन को सीपेक में शामिल किया जाए। दीरबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि मालकन डिवीजन दहशतगर्दी और कुदरती आफात से मुतासिर है, जिसकी आबादकारी में सीपेक मंसूबा मौसर किरदार अदा कर सकता है। लिहाजा सीपेक मंसूबे में दीरबाला और मालकन डिवीजन को शामिल करके पूरा हक दिया जाए। उन्होंने मुल्क भर में फौरी तौर पर मरदमशुमारी करने का भी मुतालिबा किया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज करने से सीपेक मंसूबे पर मनफी असरात पड़ेंगे। तीमरगरा में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर जाहिद खान ने सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वोकला की जानिब से उनके एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। शुरका से खिताब करते हुए साबिक सेनेटर जाहिद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को मरकजी और सूबाई हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केपी की शिरकत के बगैर इक्तिसादी राहदारी मंसूबे पर मनफी असरात पड़ेंगे। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा बलूचिस्तान से। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी खुशहाल खान कासी का कहना है कि सूबा बलूचिस्तान बलोच और पश्तून दोनों का है, इसलिए यहाँ बराबर का हक दिया जाए। वो डेरा लायार खान में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़िला रहनुमा मोहम्मद बख्श मिंगल की जानिब से दिए गए जोहराने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के मसाइल का हक सियासी है। आमिराना दौर में बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी की मुश्तरका काविशों से पूनम के नाम पर एक इत्तेहाद बनाया गया, जिसका मकसद मजलूम और महकूम कौमों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन बदकिस्मती से मुल्की पॉलिसियों के बायस इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उधर दुकई में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम जलसा-ए-आम का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि पूरी कौम तख्ते लाहौर से तंग आ चुकी, कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाला एक आम आदमी का बच्चा भी मुल्क का वजीर आजम बन सके। उनका यह भी कहना था कि घरों में मौजूद टैंकों में पानी तक नहीं, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में घर की टैंकी से नोट बरामद हो रहे हैं। और अब खबरें आजाद कश्मीर से।
मीरपुर आजाद कश्मीर के महकमा सेहत के मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में एहतजाज और धरना तीसरे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालिबात पूरे न होने पर काम छोड़ हड़ताल की धमकी दे रखी है। मीरपुर आजाद कश्मीर महकमा सेहत के मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली और चौक शहीदा में एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। मुजाहिरे में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और खवातीन मुलाजमीन शामिल थी। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी मालियात और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन के साथ दोहरा मयार अपनाने से गुरेज करे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में महकमा सेहत के 454 मुलाजमीन के हेल्थ अलाउंस की मंजूरी दी गई, जिस पर मौजूदा हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही। डिस्ट्रिक्ट बार रावलाकोट का मुतालिबात के हक में 24वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलाकोट में वकला ने अपने मुतालिबात के हक में डिस्ट्रिक्ट बार से एहतजाजी रैली निकाली, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अहाता अदालत पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस दौरान वकला अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि एक्ट 74 की बहाली, विफाक की बेजा मुदाखलत के खात्मे और अवाम के हक हुक्मरानी की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।